नमस्कार दोस्तों। स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी। जी हाँ दोस्तों, स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि सैफाबाद हैदराबाद जो उसमें एड्रेस दिया है कार्डों पर, वहां से संचालित होती है, सहारा की ही है। और प्रायः देखने में आया है कि स्टार मल्टीपर्पज के भुगतान बहुत समय से अंडर प्रोसेस डले हुए हैं। यहाँ तक कि जो छोटे निवेशक है जिनका अमाउंट 10,000 रुपए से नीचे है, उन्हीं का एक आध दो प्रतिशत माने या एक दो व्यक्ति माने उनका ये भुगतान दिया जा रहा है। बाकी जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं दिया जा रहा है, जो कि सर्वथा गलत है। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार 4 सोसाइटियों का आदेश दिया गया था, और इसी वास्ते है जो सहारा रिफंड पोर्टल बना, जिसकी संपूर्ण देखरेख माननीय सुभाष रेड्डी जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, गौरव अग्रवाल जो विद्वान अधिवक्ता हैं, इनके माध्यम से इस सहारा रिफंड पोर्टल बनाया गया, समिति बनाई गई। हालांकि समिति का आज तक पता नहीं कि सुभाष रेड्डी जी कहाँ बैठते हैं, और इन्हीं के मार्गदर्शन में यह पोर्टल बना है और भुगतान होना है। लेकिन सोचने की बात है कि स्टार मल्टीपर्पज पर तो जैसे ब्राह्मी लगा दिया गया हो, 6-6, 8-8, 9-9 माह हो गए हैं और वह खाते अंडर प्रोसेस दिख रहे हैं। यहां तक कि जो सूचना राइट टू इंफॉर्मेशन है, सूचना के अधिकार के तहत भी जानकारी मांगो तो वह टाल मटोल जवाब देते हैं और वैधानिक प्रक्रियाओं का खुलेआम उल्लंघन करते हैं, जिसका मैं आपको प्रमाणित साक्ष्य भी बताना चाहता हूं। एक जमाकर्ता थे, महिला वर्ग है, पैसों की आवश्यकता है, गरीब है, नाश्ता की दुकान किए हुए हैं, और उन्होंने सूचना के अधिकार की धारा 6(1) के तहत जानकारी मांगी थी कि महोदय, मैं पथरिया जिला दमोह मध्य प्रदेश की निवासी हूं। 22/8/2024 को सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर पुनः आवेदन है जो प्रस्तुत किया गया था, और इन्होंने पूछा था कि पोर्टल के नियम के अनुसार 45 दिन के अंदर भुगतान होना था, लेकिन लगभग 5 माह से ऊपर हो गए हैं, भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। इन्होंने यह जानकारी राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना के अधिकार के तहत मांगी थी। अब देख लो खेल यहां से शुरू होता है। यह आरटीआई इन्होंने लगाई, और आरटीआई है जो इन्होंने 8 जनवरी 2025 को लगाई थी। अब वहां से जो जवाब है जो उन्होंने दिया, इससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह यह कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नियम कानून तो मान के चलो इनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता, पहले ही इन लोगों की बातचीत हो गई हो कि तुम्हें ऐसा ही जवाब देना है, इससे हटके नहीं देना है। अब इसमें जो जवाब देने वाले हैं सीपीआईओ मोहम्मद नजीम साहब हैं। इन्होंने जो जवाब दिया, जवाब आया, डेट जो एक्शन की दी है 29 जनवरी 2025 को, और यह क्या लिखते हैं, यू मे चेक द स्टेटस ऑफ यूर एप्लीकेशन विथ CRN on the portal. Depositors who claims could not be verified due to certain deficiency can rectify the deficiency in their claim and resubmission on the resubmission portal. Kindly check FAQs available on the portal for rectification of deficiency and now to resubmission application. इन्होंने कहा कि जो इसमें FAQ जो दिए गए हैं डिफिशियंसी हेतु, यह कि भारत का पहला पोर्टल होगा कि जिन्होंने ना देने हेतु 44 प्रकार की डिफिशियंसी बताई गई है कि इनको आप पहले ठीक करो, उसके बाद ही सहारा रिफंड पोर्टल से आपका पैसा मिलेगा। सोचने की बात है, यह विश्व का, भारत का नहीं, मैं मानता हूं विश्व का पहला पोर्टल होगा कि जमाकर्ताओं को ना देने हेतु 44 प्रकार के नियम इन्होंने एक जो पोर्टल पे भी डला है,
FAQ दिए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं। जब वह सब पूर्णतः यदि परिपक्व हो तब आपको सहारा रिफंड पोर्टल नहीं, सहारा रीसबमिशन करना होगा, तब आपका पैसा मिलेगा। उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। महिला वर्ग बहुत गरीब थी, उसके सदस्यता फॉर्म और मास्टर फॉर्म सही तरीके से यहाँ के जो फ्रेंचाइजी गार्जियन थे उन्होंने अपलोड कराए थे, मेरे समक्ष कराए थे, मैं भी वहां गया था। तो उन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया, अपलोड हो चुके हैं, सब कंप्लीट है। लेकिन इनसे पूछा गया था कि 45 दिन हो चुके, भुगतान क्यों नहीं दिया जा रहा है? और ये क्या बोल रहे हैं कि आप है जो 44 प्रकार के जो FAQ देख लें, डिफिशियंसी को दूर कर लें, फिर तीसरी बार आवेदन करें। क्योंकि फर्स्ट बार आवेदन किया नहीं मिला, सेकंड बार आवेदन किया, अब तीसरी बार ये बोल रहे हैं कि आप है जो 44 प्रकार की डिफिशियंसियों को पढ़ लें, दिशा निर्देशों को पढ़ लें और फिर पुनः है जो आवेदन करें थर्ड पोर्टल पर। यह कितनी शर्म की बात है, क्योंकि सूचना, राइट टू इंफॉर्मेशन, यही सूचना के अधिकार के जो नजीम साहब हैं, इनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि 50,000 तक जिसका अमाउंट है, जमा धन है, उनको शेयर मास्टर की आवश्यकता नहीं है। उनका यदि नाम या कुछ मिस्टेक है तो या पर शपथ पत्र लगेगा, अन्यथा उनका भुगतान आ जाएगा। और आप ही देख लो अभी ये स्थिति क्या है। इसी प्रकार एक ग्राहक और है जिनका नाम पंकज कुमार है। कुछ गूगल की मर्यादाएं हैं, यूट्यूब की मर्यादाएं हैं, जिनका मैं पूर्ण उल्लेख नहीं कर सकता। उनका भी अमाउंट 35,000 था और उसमें डिफिशियंसी दी गई कि सदस्यता फॉर्म पर सोसाइटी की मुहर नहीं लगी। यह कितनी शर्म की बात है कि बोलते कुछ है, बताते कुछ है और करते कुछ है। इसी तरह एक जमा करता थे और उनकी बच्ची की शादी है और बच्ची की शादी होने के कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, उनका कार्ड भी आया है। ये कार्ड है, आप देख सकते हैं, गरीब जमा करता है, जो कि 1 लाख रुपए के अंदर ही उनके संपूर्ण विवाह हो जाता है। तो उन्होंने यह कार्ड मुझको दे के गए, बुला के गए। इनका 35,000 रुपए जो मंथली खाता था उसमें जमा है और 14,000 रुपए की FD जमा है। देखा अब मैंने, तो जो सोसाइटी का था वो अंडर प्रोसेस दिख रहा है और उसमें क्रॉस आ रही है, उसकी जांच चल रही है। जो स्टार का था वह ग्रीन है। ऐसा माना जाता है जिस पर कट्टिस लग जाती है वह जांच प्रक्रिया में है, और जिस पर ग्रीन है उसको देखा भी नहीं गया। तो प्रश्न ये उठता है, एक और सहारा प्रबंधन बोल रही है हमारे पास स्टाफ कम है, इस कारण वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा, और दूसरी ओर है जो जिसका देना उसका वेरिफिकेशन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तब मैंने उस जमाकर्ता से मिला, उसने भी राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार के तहत केंद्रीय गृह मंत्री से जानकारी मांगी है और उन्होंने लिखा है, अपना नाम लिखा है कि पथरिया जिला दमोह मध्य प्रदेश का निवासी हूं। 19 नवंबर 2024 को है जो सहारा रिफंड पोर्टल पर रीसबमिशन किया था, जो कि आज तक अंडर प्रोसेसिंग दिख रहा है। तो कहने का मतलब आज बहुत बुरा हाल है, किसी को 6 माह, किसी को 8 माह। यदि यह गलती आम आदमी करे तो वह कानून की दृष्टि में दोषी है, लेकिन जब रक्षक ही इसकी कहना चाहिए गलती करें, पोर्टल बनाने वाले ही गलती करें, तब उस पर कोई एक्शन नहीं होता। यह इससे बढ़ के दुर्भाग्य की बात क्या होगी। जमाकर्ता ने बड़ा निवेदन किया कि मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि मेरा भुगतान मुझे दिला दीजिए, क्योंकि मुझे बच्ची की शादी करना है। लेकिन सोचने की बात है कि अभी तक उसका भुगतान उसे प्राप्त नहीं हुआ। इससे शर्म की बात क्या होगी। जो सूचना के अधिकारी हैं नजीम खान जी, एक और पे बोलते हैं कि भाई जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध होती है वह देते हैं, और दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि उनसे पूछा था कि 45 दिन हो चुके हैं महोदय, आप यह बताने का कष्ट करें कि भुगतान क्यों नहीं दिया जा रहा। लेकिन इस संबंध में उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानते कि हम इसमें लिख के देंगे कुछ तो कल के दिन यह मामला फंस सकता है। खैर, इस पर है जो पहले वाले पर उस पर भी अपील डाली है
और उनसे जानकारी मांगी है कि आपसे जवाब जो पूछा गया था आपने वह जवाब न देकर अन्यत्र जवाब दिया है, जिससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अब इनका है जो अभी 28 जनवरी 2025 को शादी वाले जो भाई साहब हैं उनकी पुत्री की शादी होना है, तो 28 जनवरी 2025 को उन्होंने आरटीआई लगाई है। देखते हैं इसका क्या होता है, क्योंकि ये सब मामले मैं बहुत जल्दी सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास में रखूंगा, क्योंकि उन्होंने ही बोला था, विवेक अग्रवाल जी ने माननीय हाई कोर्ट में जवाब दिया था, कंटेम्प्ट पिटीशन में रिटर्न कॉपी है कि आप सहारा रिफंड पोर्टल पर अप्लाई करें। और जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो देख ही सकते हैं आप क्या स्थिति है। ये तो ये हुआ कि जिसको देना है देंगे, जिसको नहीं देना है नहीं दे। कभी यहाँ तक कि सोसाइटियों में ये देखा गया है, यदि इनकी कंप्लेंट करो तो ये शेयर मास्टर हटा लेती है। मेरे पास उसकी भी एविडेंस है कि इन्होंने, जिसने इनकी शिकायत की तो वो शेयर मास्टर हटा लेंगे। इस तरह की खुलेआम है जो नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक जानकारी और है कि इनके जो डायरेक्टर हैं, जो अपना नाम नहीं दे रहे हैं, वह संपत्ति समेट रहे हैं और विदेश है जो भागने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी जो सुनने में आए जानकारी मिली है, उसके मैं कुछ साक्ष्य भी, एविडेंस भी एकत्र करने का प्रयास कर रहा हूं। तो आज सभी लोगों को बहुत गंभीर होना अति आवश्यक है कि आप लड़ो, अच्छी बात है, हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, लेकिन जो पैसे लेकर कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग हैं जो सब समेट कर भाग जाएं, क्योंकि ये जानते हैं कि राजनेताओं को पैसा खिलाएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जांच एजेंसियों का तो पता है कि 12 वर्षों से जांच चल रही है। अभी हाईलाइट होगा, अभी पाठक जी का मैटर आया, कुछ दिन चलेगा, बाद में वो रफा दफा हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। जिस प्रकार दिल्ली की नोएडा में सहारा में करोड़ों रुपए पकड़ा गया था, आज तक उसका क्या हुआ, नाम निशान मिट गया। गूगल पर एक न्यूज डली थी, उसको भी हटा दिया गया कि जब एमबी वैली है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अटैच थी, तब आपने है जो सोसाइटियों से पैसा कलेक्ट करके एमबी वैली में कैसे लगा दिया गया। ये बहुत से तमाम प्रकार के प्रश्न हैं। और सहारा प्रबंधन तो पता है ईगो की लड़ाई लड़ रहा है। हम 100 रुपए देने के लिए 200 लगा देंगे, लेकिन जमाकर्ता का पैसा नहीं देंगे, क्योंकि मरेगा एजेंट अथवा जमाकर्ता। तो आज स्थिति इस प्रकार की चल रही है। हालांकि जितना प्रयास है वैधानिक रूप से वह करता रहूंगा और करूंगा। तो यह जानकारी थी, और इसका मामला भी सभी को पता है, तेलंगाना हाई कोर्ट में चल ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था इसका समाधान शीघ्र करूं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। और लग रहा है कि इस पर भी स्टे हो जाएगा, क्योंकि इसका भुगतान नहीं देंगे, शिकायत बढ़ेगी, तो स्वाभाविक है कि इसके काम पर रोक लग जाएगी। तो इस तरह है जो स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो, उस पे भी है जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उपरोक्त जानकारी के साथ यह वीडियो खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।